व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के बारे में, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला ने अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रहा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट मैं वो चेक ही नहीं करता था, पर राकेश झुनझुनवाला का ये वीडियो देखने के बाद मैंने एक और पैरामीटर पोर्टफोलियो अपना पता करने के लिए क्या कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेटर है, तो मैं एक और पैरामीटर मैंने जोड़ दिया और वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा कैमरा मैं नीचे कर लेता हूँ। तो यस, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पैरामीटर एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है अपने कोई भी स्टॉक सिलेक्शन में। और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। तो राकेश झुनझुनवाला ने कुछ टाइम पहले जोमेटो के बड़े बैंड बजाए थे, मतलब जब भी वो ज़िंदा थे, पर मैंने वीडियो काफ़ी लेट देखा है, तो मैं आज आपसे वो बात शेयर करने वाला हूँ। जब वो ज़िंदा थे उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ा उससे बोला कि यार ये जो इटरनल है, जो जो जोमेटो कंपनी है, अनफेयर वैल्यूएशन है, इतने ज़्यादा वैल्यूएशंस कहाँ होते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला साहब बोले कि इतने वैल्यूएशंस नहीं होते कभी भी किसी कंपनी के, इतना अनफेयर वैल्यूएशन है, इतना बड़ा मार्केट कैप कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी किसी भी मार्केट कैप को देखना है आपको, तो उसको मार्केट कैप को कैश फ्लो से रिलेट करके देखना होता है। तो राकेश झुनझुनवाला के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला ने बोला कि अगर आप देखो जोमेटो का जो कैश फ्लो है वो बहुत कम है। तो कैश फ्लो का अगर आप कुछ भी करें उसको 30 गुना या 30 से 35 गुना के बीच में उसका मार्केट कैप होना चाहिए। मतलब कि कैश फ्लो जितना भी है कंपनी में। तो मेरे सामने अभी क्या कहते हैं, ये जोमेटो का शेयर खुला हुआ है screener.in पे। आपको कुछ नहीं करना, आप screener.in पे जाएँ जब भी जाना है, और screener.in पे जाके आप जब भी जाएँ और देखें, और उसके बाद आप स्क्रॉल करें, उसमें जाएँ कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो में जब आप ढूंढेंगे तो कैश फ्लो में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि उसका टोटल कैश फ्लो कितना आ रहा है। तो अगर मैं देखूं, मैं जा रहा हूं अभी इसमें कैश फ्लोज में, और मार्च 2024 का इसका जो कैश फ्लो है विच इज़ 646 करोड़। 646 करोड़ मतलब कि 646 करोड़ जो है वो कैश में इनके पास जनरेट हो रहा है। अब राकेश झुनझुनवाला के हिसाब से जो भी आपका मार्केट कैप होना चाहिए वो 30 से 35 गुना होना चाहिए आपका कैश फ्लो का। यानी कि 646 जो करोड़ है उसको हम 30 गुना कर देते हैं या 35 गुना कर देते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा रियायत कर देते हैं जोमेटो के लिए, राइट। तो 646 और इन टू कर देते हैं हम 35, तो हमारे पास आ जाता है 22,610 करोड़। 22,610 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए जोमेटो का। अगर इससे ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अब देखते हैं 22,000 करोड़ की जगह कितना मार्केट कैप है। अब मैं स्कोर करके ऊपर जा रहा हूँ, ओ भाई साहब, 2,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कि जोमेटो का जो प्राइस है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मार्केट कैप इतना बड़ा हो चुका है कि आपके पास जो कैश फ्लो है वो कम है। यानी कि इससे आपको ये समझ में आता है कि जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अभी मार्केट कैप को वो एडजस्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कैश फ्लो कमाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी फेयरली वैल्यूड होगी। अभी एक स्टॉक ओवर वैल्यूड पोजीशन में है, और आप बहुत सारे लोग जोमेटो में जो 50 रुपये पे लिया है, मेरे पास भी 50 रुपये का जोमेटो का स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे भी प्रॉफिट दिख रहा है उसमें। पर एट द एंड ऑफ द डे क्या आप और पोजीशन बनाना चाहेंगे उसमें? तो आप जब भी ये सोचेंगे तो इसका एनालिसिस करें और फिर सोचें कि क्या ये ओवर वैल्यूड नहीं है। दिस इज़ हाईली ओवर वैल्यूड एज पर राकेश झुनझुनवाला, जो उनका कैश फ्लो का पैरामीटर है 30 से 35 गुना ऑफ द कैश फ्लो, राइट। तो हम ये और भी कोशिश करते हैं किसी और स्टॉक पे लगाने की, और समझने की कोशिश करते हैं क्या ये पैरामीटर जो है वो काम करता है कि नहीं करता है। तो एशियन पेंट्स मेरे सामने खुला हुआ है। एशियन पेंट्स का हम सबसे पहले करेंगे कैश फ्लो। तो मैं screener.in पे गया हूँ और कैश फ्लो में जा रहा हूँ, नीचे कैश फ्लो दिख रहा है मुझे मार्च 2024 में 6,104 करोड़ का। तो 6,104 करोड़ का हम जाएंगे मार्केट कैप, सॉरी कैश फ्लो देखने। तो 6,000, एक मिनट मैं भूल गया मैं कितना है, 6,104 करोड़, 6,104 करोड़ इंटू 35 कर देते हैं, ज़्यादा रखते हैं हम, 35 करके देख लेते हैं। तो इंटू 35 करने पर आ रहा है 2,31 नहीं, 23,13,640 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। यानी कि 23,13,604 करोड़, 640 करोड़, 23,13,640 करोड़। अब इसका मार्केट कैप जाके देखते हैं हम एशियन पेंट्स का कितना है। 23,613,000 होना चाहिए, पर अभी ये है 2,36,888 करोड़।
यानी कि जो हमारा वैल्यूएशन एक बार फिर चेक कर लेते हैं, बहुत अंडर वैल्यू लग रही है उस हिसाब से तो कंपनी। तो अगर हम दोबारा देखते हैं 6104 कैश फ्लो मैंने सही चेक करा है, 6104 सही किया मैंने, 6000 ओ नो मैंने 66,104 कर लिया, आई एम सॉरी, इसलिए मैं बोला था ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। 6104 इंटू करते हैं हम 35, तो हमारे पास आ गया 21,000 नहीं 2,13,604 2,13,640 करोड़। और एक्चुअली अभी जो एशियन पेंट्स का जो मार्केट कैप है वो है 2,36,000 करोड़, यानी कि थोड़ा थोड़ा तकरीबन वही है, मतलब कि एशियन पेंट्स कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 35 से, तो थोड़ी सी ओवर वैल्यू लग रही है। पर ठीक है, आप एशियन पेंट्स में एक बार पोजीशन बनाने की सोच सकते हो। एक बार यही चीज़ हम एक और किसी और कंपनी में ट्राई करके देखते हैं। चलिए लेते हैं रिलैक्सो फुटवेयर देखते हैं हम, ठीक है जी। रिलैक्सो फुटवेयर खुल जा सिम। रिलैक्सो फुटवेयर का हम जाते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो मुझे दिख रहा है मार्च 2024 में 235 करोड़। तो 235 करोड़ इंटू 35, 235 इंटू 35, तो ये आ गया 8,225 करोड़। अब सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, रिलैक्सो का मार्केट कैप देखना है, 8,000 के आसपास होना चाहिए, 10,000 का मार्केट कैप है, यानी कि ये भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है आपको ये ढूंढने के लिए कौन सा स्टॉक आप लें। और जब स्टॉक आप लें तो सारी चीज़ें आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रोथ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सब देखें, पर कैश फ्लो से भी एक बहुत ही अच्छा आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है कि नहीं। तो एक बार और हम सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक होगा जो मुझे लगता है अंडर वैल्यूड कैटेगरी में मिल सकता है। तो सर्च करते हैं हम बिरला सॉफ्ट, क्या कहते हैं बिरला सॉफ्ट, देखें आईटी का स्टॉक है। बिरला सॉफ्ट का मार्केट कैप तो दिख जाएगा हमें, पर हम कैश फ्लो ढूंढ रहे हैं अभी। कैश फ्लो है 718 करोड़ का, 718 करोड़ इंटू 718 इंटू 35 अगेन, और हमारे पास आ गया 25,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब बिरला सॉफ्ट का मार्केट कैप देखते हैं, 25,000 करोड़ है या ज़्यादा है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आप ये देखो, ये है 25,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए एज पर द कैश फ्लो, क्योंकि वो 718 यही था ना, 718 मार्च 2024 का उसका कैश फ्लो है। और अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाके मैंने देखा 718 इंटू 35 विच इज़ 25,130, और अगर हम देखें इसका एक्चुअली मार्केट कैप तो हमें दिख रहा है 10,318, मतलब कि आधा। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो अंडर वैल्यूड कंपनी, मार्केट कैप जितना है उससे आधे मार्केट कैप पे आपको बिरला सॉफ्ट कंपनी मिल रही है। एक पैरामीटर है, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। आपको प्रोमोटर की होल्डिंग देखनी है, आपको FIDIs की होल्डिंग देखनी है, आपको ROE देखनी है, आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है, ये भी देखना है, और आपको ये भी देखना है कि इस सेक्टर में आगे ग्रोथ आने वाली है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये प्रेडिक्ट कर पाएँ कि क्या IT सेक्टर आगे बूम करेगा, अगर हाँ तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। तो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे आप अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ सकते हो। इसलिए मैंने बिरला सॉफ्ट को ढूंढा, मुझे लग रहा था कि बिरला सॉफ्ट का जो मार्केट कैप होगा वो कम होगा उसके कैश फ्लो के कंपैरिजन में। एशियन पेंट्स, रिलैक्सो फुटवेयर, दीज आर जॉइंट कंपनीज। अब आपको समझ में आया कि रिलैक्सो फुटवेयर और एशियन पेंट्स जैसी जॉइंट कंपनीज बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग रिटर्न आपको क्यों नहीं दे पाती, इसी वजह से क्योंकि ऑलरेडी इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इनका जो यहाँ से भागने की क्षमता है वो स्लो हो गई है। अगर आपको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए और सेफ्टी चाहिए कैपिटल पे, तो आपको हमेशा एशियन पेंट्स, रिलैक्सो फुटवेयर ऐसे स्टॉक्स पे बैट करना चाहिए। पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ढूंढना अंडर वैल्यू स्टॉक जो कि आप कैश फ्लो से आपको एक आइडिया पैरामीटर आपको लग जाता है कि ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो मार्केट में आगे अपना मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए भागेगा, और भागेगा तो ये आपको बढ़िया सा अच्छा रिटर्न दे सकता है।
तो क्या होता है इसमें, आपको मैं एक बार दोबारा समझा दूँ कि याद रखिए, जब भी एशियन पेंट्स और इटरनल, जैसे कि हम जोमेटो की बात कर रहे थे, इसका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाता है, क्योंकि उसको स्टॉक के प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए वो मार्केट कैप को धीरे धीरे मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए उसको बहुत बिजनेस करना पड़ेगा। यानी कि पैसा जो है, जो प्राइस है वो जल्दी दे दिया उसने आपको, जो हो सकता है जब इतने मार्केट कैप पे, आप ऐसे समझो, इतना मार्केट कैप जो है 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप तकरीबन जो जोमेटो का है, इसके उस पर इसका प्राइस जो है वो ये होना चाहिए, पर उसके उसके प्राइस पे उसने वो जो प्राइस है 2 लाख करोड़ पे होना चाहिए, वो प्राइस उसने आज ही दे दिया। तो अपने मार्केट कैप को एडजस्ट करने के चक्कर में वो कंपनी को बहुत सारा कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब वो वहाँ तक उस प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा। यानी कि प्राइस आपको पहले मिल गया है, और जो आपका अगले 10 साल का प्राइस होना चाहिए वो आज को आपको प्राइस आज मिल गया है। तो अगले 10 साल बाद अगर या 5 साल तक जोमेटो एक ही रेंज बाउंड में घूमता रहे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये बहुत कॉमनली देखा गया है पुराने स्टॉक्स में भी, कि एक ही जगह प्राइस घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जब बढ़ चुका है तो धीरे धीरे उसको कमाई मतलब एक तरीके से उसने कमाई करके आपको ज़्यादा दे दी, पर अब उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको पीछे बिजनेस अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो अपना वो बिजनेस बढ़ाता रहेगा, पर आपको प्राइस अप्रिसिएशन, कैपिटल पे अप्रिसिएशन नहीं देगा, क्योंकि अब उसको धीरे धीरे जस्टिफाई करके वहाँ तक आना है। जब वो उस मार्केट कैप के साथ एडजस्ट हो जाएगा तब दोबारा आपको एक प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ऐसे होता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे कि एशियन पेंट्स, रिलैक्सो फुटवेयर, जो आपको एक फेयरली वैल्यूड आसपास के वैल्यूएशन के आसपास मिल जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देती, और अंडर वैल्यूड मिलती है जब आपको बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी, तो आपको एक मौका मिलता है आपको एक अच्छी वेल्थ, एक अच्छा स्टॉक ढूंढने का। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो, अगर नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, और ये मुझे भी बहुत, मेरे लिए आई ओपनिंग था जब मैंने इसको स्टडी किया, मैंने जब पढ़ा। और ये राकेश झुनझुनवाला की ट्रिक थी, उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू में बताया था अपने कि जब वो जोमेटो को काफ़ी रोस्ट कर रहे थे इसके शेयर को, कि इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कैसे हो गया, और ये बाद में बहुत पछताएंगे अभी लोग जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। नोबडी नोज़ कि हो सकता है यहाँ से जोमेटो और बहुत तेज भागे, बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन मे बी नॉट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मे बी इट विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई द प्राइस, और बहुत साल तक हो सकता है जोमेटो एक ही रेंज बाउंड में घूमता रहे। इसलिए सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।